नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका YouTube के इस नए प्लेटफॉर्म स्मार्ट जीके ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं पड़ रहा था, जिसका प्रमुख कारण था कि जब चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होती हैं तो उसमें वक्त लगता है। उसके अलावा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थे, जिसकी वजह से जो है कि YouTube पे वीडियो नहीं पड़ रहे थे। अब से जो है कि इस चैनल पर रेगुलर वीडियो पड़ेगा, जिससे आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही हम लोग इधर से वीडियो डालें आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप लोग उस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, आज जिस मुद्दे की हम लोग बात करने वाले हैं वो दरअसल मुद्दा थोड़े दिन पहले ही यूट्यूब पे गरमाया हुआ था, एकदम छाया हुआ था। हालांकि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही थी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पटना हो, दोनों जगह जो है कि इस चीज़ को लेकर आंदोलन चल रहे थे कि आखिर ये बदलाव इस एग्जाम में क्यों, जबकि खेल जब स्टार्ट हो चुका है तो उसके बीच में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ गई आखिरकार। तो बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के बारे में हम लोग दरअसल बात कर रहे हैं, यानी कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम के दौरान अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आया कि 20 और 22 सितंबर को 2 पालियों में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके बाद से जो है कि इसमें जो है कि परसेंटाइल बेस के आधार पर जो है कि कट ऑफ बनाया जाएगा, जिसको लेकर छात्रों में काफ़ी असंतोष फैल गया और जो है कि पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हुए। और आंदोलन के उपरांत उसका परिणाम ये आया कि जो अमरिंदर कुमार हैं हमारे बीपीएससी के चेयरमैन, उनको जो है कि डेट में तब्दीली करनी पड़ी और डेट जो है कि उन्होंने निर्धारित किया 21 सितंबर का। 21 सितंबर वो डेट है जब यूपीएससी का मेंस होने जा रहा है, उसके बीच में ये डेट पड़ा और इसी डेट को लेकर फिर एक बार मामला गर्म हुआ और यूपीएससी के कुछ छात्र जो है कि दिल्ली में बिहार भवन पहुंच गए और बिहार भवन पहुंचने के बाद से वहां नीतीश जी से मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद से जो है कि फाइनली जैसे ही बिहार में नीतीश जी पहुंचे दिल्ली से, वैसे ही इस डेट में एक बार फिर से बदलाव हुआ और ये डेट जो है कि 30 सितंबर 2022 को पहुंच गया। अब ये जो है कि फाइनल डेट आ चुका है आपका 30 सितंबर 2022 को। फर्स्ट एक ही पाली में जो है कि आपका एग्जाम होना है और इस एग्जाम में जो अपीयर होने वाले छात्रों की संख्या है वो है करीब 6 लाख, यानी कि 6 लाख कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 6 लाख जो है कि आपके ये कैंडिडेट इसमें अपीयर हो रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे यहाँ उपस्थित होने का क्या मतलब था ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्यों यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, बीपीएससी 67th का फाइनल स्ट्रेटेजी में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, क्योंकि आप लोग शायद इतना नहीं जानते हैं मेरे बारे में जितना कि कुछ हमारे नज़दीकी लोग जानते हैं। तो देखिए, मैंने 66 बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो 66 बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और मेंस क्लियर करने के बाद से इंटरव्यू के फाइनल सिलेक्शन के बाद से हम जो है कि बाहर हो गए, जिसमें मेरे कुछ नंबर कम रह गए, जो कि मुझे मेंस की स्ट्रेटेजी में फॉलो करनी चाहिए, जो मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं जो है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा, जिसके वजह से जो है कि काफ़ी मुझे परेशानी हुई, काफ़ी जो है कि चिंताएं हुई मुझे। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने गलती किया है वो शायद आप लोग ना करें, इसलिए मैं इस फाइनल स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूं एक बार। अगर आप लोगों को ये हमारा स्ट्रेटेजी अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना कि या तो सक्सेस जो होता है वो चीज़ों के बारे में बता सकता है, या तो जो उस चीज़ का एक बार मार झेल चुका है ना भाई, वही उस बारे में बता सकता है। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जब आंदोलन हो रहा था बिहार में बीपीएससी 67 के एग्जाम को लेकर, तो दिलीप भाई को काफ़ी चोट लगी। तो उस चोट का मार जो है कि या तो दिलीप भाई बताएंगे, उसी तरह इस एग्जाम में होता है कि जो नहीं निकाल पाता है वो इसकी मार बताएगा कि आखिर कमियां कहाँ थी, जिसके वजह से जो है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए, इस 6 लाख स्टूडेंटों में से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आती है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट तो पैसा के लिए जो 50,000 रुपया मिलता है ना भाई, 50,000 के लिए जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म भरते हैं और ये जो संख्या जो होती है 90% के आसपास होती है। और इस बार तो जो है कि कुछ ज़्यादा ही रहने वाली है, 92% भी ना चली जाए, क्योंकि भाई इस बार जनरल के छात्राओं को भी जो है कि 50,000 रुपया देने का बिहार गवर्नमेंट ने जो है कि ऐलान कर दिया है। तो इस बार जनसंख्या जो है 50,000 वालों की ज़्यादा मात्रा में है, जो कि ये बड़ी एक संख्या है। और जो
प्रिपरेशन करने वाले जो बालक हैं, अगर मैं प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, जो इसके प्रिपरेशन करने वाले बालक हैं वो करीब 8 से 10% ही हैं आपके जो कि जेन्युइन बच्चे हैं। और इन्हीं जेन्युइन बच्चों से आप लोगों का कंपटीशन है कि 8 से 10% बच्चों के साथ ही, क्योंकि ये बच्चे वैसे हैं जो या तो सेल्फ जो है कि तैयारी कर रहे हैं या 1-2 बार एग्जाम निकाल चुके हैं, या मैं बात करूं कि इलाहाबाद, दिल्ली और पटना में रह रहे हैं छात्र हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन है। तो इनके साथ अगर कंपटीशन बीट करना है ना भाई दोस्तों, तो आप लोगों को अपने आप को भी मजबूत करना होगा और दिल और दिमाग दोनों से मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप मजबूत अपने आप को नहीं करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि आप प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाएंगे, मेंस की तो बात ही नहीं है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं नया, जो कि बीपीएससी ने जारी किया है। अभी तक जो है कि ऐसा यूपीएससी ने भी कभी नहीं किया था, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा कमाल कर दिया है भाई कि मैं क्या बताऊं कि पूरे बिहार में जो है कि खुशी का माहौल है इस पीसीएस के एग्जाम को लेकर। इसने जो है कि कैलेंडर जारी कर दिया है 2022 में, और इस कैलेंडर में जो है कि बहुत ही कम टाइम दिया गया है, जिससे जो है कि छात्र जो है कि बहुत ही कम समय में अपना सिलेक्शन लेकर अपने घर, अपने परिवार, अपने देश, अपने गांव, अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। तो 68वीं बीपीएससी का भी इन्होंने डेट दे दिया है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अभी पता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को अप्रॉक्स बता दूं, कम से कम इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी होंगे 700 प्लस जाएंगे आपके वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी 68वीं बीपीएससी में। अब बात करते हैं हम लोग फाइनली जो है कि 67वीं बीपीएससी के स्ट्रेटेजी के ऊपर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो उस पे जो है कि हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मात्र 10% है, 8 से 10% स्टूडेंटों के बीच आपका जो है कि कंपटीशन है, तो आप लोग ये श्योर रहिए और उसी तरीके का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर उस तरीके का आपका प्रिपरेशन नहीं है तो आप तो एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि आपका जो है कि प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्रीलिम्स ही बिहार पीसीएस का हार्ड है, मेंस उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि आप नॉलेज गेन करके उसको लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर में बैठेंगे तो लिख लेंगे आसानी से, लेकिन प्रीलिम्स जो है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है। और खास करके बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें 5 ऑप्शन आते हैं। जब 5 ऑप्शन आएंगे भैया, और जो ई ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक, वो जो है कि हर क्वेश्चन के लिए डाउट क्रिएट कर देता है मन के अंदर। जब तक आप उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होगी तो वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इनसे बीट करना है। तो आइए मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री को 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन है एंशिएंट, दूसरा सेक्शन है मेडिएवल और तीसरा सेक्शन है आपका मॉडर्न। आपको एंशिएंट के कुछ ही चीज़ों पे फोकस करना है इन दिनों, जब आप रिवीजन के तौर पे जो है कि चीज़ों को देख रहे होंगे। तो रिवीजन में आपको क्या करना है कि अगर बिहार के इतिहास में अगर प्राचीन में जाता है तो हर एक डायनेस्टी को आपको देख लेना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्राचीन हिस्ट्री में, तो आपको महाजनपद काल देख लेना है। महाजनपद काल के बाद से मौर्य डायनेस्टी आपको देख लेना है और गुप्ता पीरियड आपको देख लेना है। अगर ये चीज़ें आप देख लेते हैं और इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि ज्योग्राफी की, भूगोल की, तो भूगोल को 2 सेक्शनों में आपको पढ़ना है। एक तो बिहार का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। और मैप आधारित जब प्रश्न आप देखेंगे इसमें, तो मैप आधारित ही प्रश्न जो है कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से आए हुए हैं, तो उस पर आपको देख लेना है, उस पर फोकस करना है। जिसका मेन पार्ट जो है कि आपको कृषि पे फोकस करना है। कृषि के अलावा अगर मैं बात करूं, आपको नदियों के बारे में फोकस करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में जो विवाद है नदियों के ऊपर, उसको आपको देखने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्तमान में कोई अगर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट अगर मैं बात करूं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट हो या नेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट हो या स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट हो, उसको आप लोगों को देख लेना है, जहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन जाते हैं। इसके अलावा जो है कि यूक्रेन के आसपास के जितने भी देश हैं उनकी राजधानियों को आप लोगों को एक बार देख लेंगे तो ये जो है कि आपका भूगोल में कवर हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इकोनॉमिक्स जो है कि आपको 2 पार्ट में जो है कि बटा हुआ है। एक तो आपका बिहार बजट आप देख लेंगे, यानी कि बिहार की आर्थिक स्थिति देख लेंगे। दूसरा आप जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्थिक स्थिति देख लेंगे, जिसमें आप लोगों को फिस्कल डेफिसिट के ऊपर ज़्यादा, रेवेन्यू जो है कि ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा जो है कि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, NEP 2020 आया है, उस पर आप लोगों को जो है कि देख लेना है कि किस में, कौन से सेक्टर में ज़्यादा जो है कि चीज़ें खर्च की जा रही हैं, रुपया को खर्च किया जा रहा है, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को देख लेना है। उसके अलावा GDP, NNP और GNP, ये सारी चीज़ें आप लोग पर्यावरण के रिफरेंस में देख लेंगे।
उसके अलावा साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में आप लोगों को बायो पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी केमिस्ट्री पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, जिसमें आपको अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका देखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्लैंड जो है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, या आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इसको जो है कि देख लेना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो है कि आपको देखना है कि जो ब्रांचेज हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या बायो के, जैसे मैं बात करूँ सेली कल्चर, बर्मी कल्चर, बीटी कल्चर, ये जितने पीसी कल्चर, ये जितने भी कल्चर है ना भाई, इसको देख लेना है। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं ना तो आप लोगों का 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा भाई। तो इस चीज़ को आप लोग जो है कि देख लेंगे। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस आप लोग जरूर देख लेंगे, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर का, जिसका वेटेज अच्छा खासा है और 30 से 35 क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। तो इसमें आपका जो है कि बिहार से आपको देख लेना है, बिहार का करंट देख लेना है, और बिहार का करंट के साथ साथ भारत का करंट भी आपको देखना है, नेशनल इश्यूज के करंट देख लेने हैं। और ज़्यादा नहीं, ये मात्र जनवरी से लेकर अब तक का देख लेना है, क्योंकि बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि 6 महीना ज़्यादा का वो नहीं पूछती है, तो उस पर ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो आपका एग्जाम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप लोग जो है कि बिहार से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो बिहार योजनाओं को आप लोग जरूर देख लेंगे भाई। और बिहार में अगर मैं बात करूं खनिज संपदा, उस पर एक बार आप लोगों को फोकस करना ही करना पड़ेगा, जिसके लिए जो है कि इस पूरे बीपीएससी में जो है कि काफ़ी वहाँ से वेटेज रहता है, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, तो ये सारे एरियाज हैं जिसको आपको देखने हैं, और इन एरियाजों से ही प्रश्न बनते हैं। और मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को शायद पता ही होगा, और 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, उसमें से 10 में से कम आपको 8 बना देने हैं, ताकि एक अच्छा स्कोर अगर खड़ा कर सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले बीपीएससी का जो हमेशा से ट्रेंड रहा है कि कभी जो है कि कट ऑफ जो है इसकी ज़्यादा नहीं गई है, तो मैं बता दूं कि 100 से लेकर 105 के बीच में ही इसका कट ऑफ रहनी है, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और ये 100 से भी अगर मैं नज़दीकी की कहूँ तो 95 और 105 के बीच में कट ऑफ रहनी है इसकी। और इतना तक अगर सेट करते हुए आपका जो है कि सही होता है, काट पीट के अगर सही होता है, तो आप इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं आराम से। तो देखिए, आप लोगों को बिल्कुल धैर्य से काम करना है, और सबसे पहले आप लोगों को प्रत्येक 10 मिनट जो है कि योगा का देना है। अब से डेली अगर आप 10 मिनट योगा का देते हैं तो आप अपने मन और माइंड दोनों को शांत कर सकते हैं, और शांत करने के साथ साथ आप परीक्षा में जो है कि इनका बहुत उपयोग कर सकते हैं और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अब मैं बता दूं, अपकमिंग वैकेंसी जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि 700 प्लस पोस्टें आने वाली है। देखिए, अब आपको डबल मेहनत करनी है, डबल एफर्ट के साथ करनी है, क्योंकि भाई अब टाइम नहीं है आपके पास। हम भी मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ इसका भी तैयारी करता हूं, तो मैं जो है कि डबल मेहनत करूंगा मैं भी, और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी जो है कि डबल मेहनत करें, जिससे आपको इसका फायदा हो सके। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।